सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने एक ऐसे वैष्णव की कथा लेकर आया है जिनके हृदय में भाव आप और हम सोच भी नहीं सकते कि आज अपने घर पे यदि 2-3 मेहमान आ जाए तो आजकल के कुछ लोगों को हम देखते हैं कि रसोई बनाने में रोते हैं, परंतु इन वैष्णवों के हृदय में ऐसा भाव जागृत है कि जितने वैष्णव जिस गांव में रहते हैं वह ही नहीं अपितु 10-20 कोस तक दूर तक के गांवों को वैष्णवों को प्रसाद लिवाएं। और वो प्रसाद कौन सा? महाप्रसाद, सकड़ी महाप्रसाद। तो आज हम मावजी पटेल तथा उनकी स्त्री विरजो की कथा करने वाले हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा मावजी पटेल तथा उनकी स्त्री के बारे में। ये मावजी पटेल तथा इनकी स्त्री साल में 1 वर्ष में 2 बार गोकुल अवश्य जाते, वहां श्री गुसाई जी के गोकुल में दर्शन करते और उसके बाद श्री गिरिराज जी में जाकर सीजी बाबा के दर्शन करते। 10 दिन यहाँ और 10 दिन वहां। इनको इतना भाव था कि मावजी पटेल की स्त्री विरजो जो स्वयं बालकों की आज्ञा से ठाकुर जी के सिंहासन ऊपर पाठ पधराए और उनकी सेवा स्नेह पूर्वक खूब आनंद पूर्वक करते। जो सामग्री वह ठाकुर जी को धरते वह स्वयं भी अंगीकार करते, स्वयं भी लेते। ऐसे वैष्णव थे। एक समय उत्सव के दिन चल रहे थे। उनको सब वैष्णवों को उन्होंने प्रसाद लेने के लिए बिठाया। अनसकड़ी का महाप्रसाद लिवा रहे थे सबको। मंडली प्रसाद लेने बैठी। अचानक उनके हाथ में महाप्रसाद परोसते परोसते उनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि क्यों ना इन सब वैष्णवों को सखड़ी महाप्रसाद आरोगाया जाए। उन्होंने ये बात अपने परम स्नेही कृष्ण भट्ट से कही। कृष्ण भट्ट ने कही कि ये द्रव्य साध्य है, इसकी तो आज्ञा लेकर श्री गुसाई जी से और उसके बाद लिवा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सारे वैष्णवों को लेकर उज्जैन से, ये उज्जैन में रहते थे, उज्जैन से सब वैष्णवों को 10-20 कोस के वैष्णवों को लेकर गोकुल पधारे और गुसाई जी से बड़े अनुनय विनय के साथ विनंती करी कि महाराज, मेरे हृदय में यह भाव जग रहा है कि मैं सब वैष्णवों को सखड़ी महाप्रसाद लिवाऊं। महाप्रभु जी, गुसाई जी ने आज्ञा करी कि महाप्रसाद लिवाओ, सुख से लिवाओ, परंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र बिना महाप्रसाद नहीं लिवा सकते हो। पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी। तो इन्होंने अपने पति से पूछी, मावजी पटेल से, कि मुझे सब वैष्णवों को प्रसाद लिवाना तो कैसे करें। उन्होंने कही, मेरे पास 2 लाख रुपए की धनराशि है, इसमें हो जाए तो बताओ। तो साथ में कृष्ण भट्ट भी थे। उन्होंने कही कि हाँ, इतने में तो अवश्य से पूर्णता हो जाएगा। तो सब वैष्णवों को साथ में लेकर जगन्नाथपुरी पधारे और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का एक महा मनोरथ इन्होंने दिव्यता से पूर्ण किया। वहां अनसकड़ी प्रसाद के साथ सखड़ी महाप्रसाद भी जगन्नाथ जी को भोग धरा तथा स्वहस्त से सब वैष्णवों को बड़े आनंद पूर्वक प्रसाद लिवाया। उस समय इनके मुखारविंद की जो तेज था वह 4 गुना बढ़ गया। उनको ऐसा लग रहा था कि जन्म में क्या पुण्य कर रही हूं, सकड़ी महाप्रसाद लिवाना। देखिए ऐसा भाव वैष्णवों के अंदर।
यही नहीं कि ये वैष्णवों के प्रति, ये वल्लभ कुल, अपितु पुष्टि मार्गी में लगते हवेली मंदिर में जितने सेवादार सेवा करते हैं, जैसे हम मुखिया जी, भीतरिया जी, बालभोगिया जी, प्रचारक जी, इन सबको, जलगड़िया जी, दूधगड़िया जी, पानगड़िया जी, सागगड़िया जी, फूलगड़िया जी, सबको बड़े अनुनय विनय के साथ रखते, सबको प्रसन्नता से रखते। सबको प्रसाद लिवाने के बाद इनके पास कुछ धनराशि बची, तो ये वहां से आने के बाद गोकुल पधारे। सब वैष्णवों को लेकर गोकुल आए और गोकुल में श्री गुसाई जी के सामने दंडवत नतमस्तक होकर जो भेंट बची थी वह सब भेंट श्री चरणों में समर्पित कर दी। गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए इनके ऊपर कि कितना सुंदर भाव है इन वैष्णवों का। ऐसे ही ये एक वर्ष में 2 बार गोकुल जरूर जाते और एक गाड़ी भरकर, एक गाड़ी में, उस समय तो साधक थे नहीं कि बस या ट्रक या ये, तो गाड़े हुआ करते थे, बैलगाड़ियां, उसमें एक गाड़ी में गुड़ और एक गाड़ी में घी, ऐसे एक गाड़ी में आटा, सूजी, इस प्रकार की सामग्री पधरा कर ले जाते। उसमें ये 15 दिन गोकुल रुकते और 15 दिन श्री गिरिराज जी के वहां पर सामग्री करके भोग धरते ठाकुर जी को। वहां श्रीनाथ जी के गायों के जो ग्वाल थे उन सबको महाप्रसाद लिवाते, चीनी, भात, घी, और इन पे रोटी पे घी चुपड़ के इन सबको लिवाने में इनको बड़ा आनंद आता। सब सेवकों को बिठाकर उनकी पहरामणी करते, उनको धोती उपरना वगैरह ये सब भोग में देते। वह सब भी इनसे बड़े प्रसन्न रहते। इनका यह भाव पद्मा रावण और कृष्ण भट्ट के संग से ही संपूर्ण हुआ। इसीलिए तो प्रियजनों कहते हैं कि संग करना हो तो द्वादशीय वैष्णव का संग करें। क्यों? कि जैसा संग करोगे वैसा ही रंग आपको लगेगा। संगत ऐसी रंगत। तो प्रियजनों, इस कथा से आपको और हमें यह सीख मिलती है कि संग हमेशा परम भगवतीय और द्वादशीय वैष्णवों का संग करना चाहिए, जिनके संग करने से हमारे हृदय में प्रभु आरूढ़ होते हैं और हमें ऐसे ही मनोरथ करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रियजनों, ये थी मावजी पटेल तथा उनकी पत्नी वीरजो की कथा। यदि आपको ये कथा में आनंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आप अपने घर में भी इस कथा का लाभ और आनंद प्राप्त कर सके। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।